अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत उबई अमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि अल्लाह ताला को दो खतरों और दो निशानों से ज्यादा कोई चीज महबूब नहीं। एक आंसू का वो खतरा जो अल्लाह ताला के खौफ से गिरा हो, और दूसरा खून का वो खतरा जो अल्लाह ताला के रास्ते में बहाया जाए। और इन दो निशानों में से एक निशान वो है जो अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करते हुए लगा हो, और दूसरा जो अल्लाह ताला के फराइज में से किसी फर्ज की अदायगी में लगा हो। हदीस मुबारका तिर्मिज़ी शरीफ। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। स्लाइडर हाउस की कीमती अराजी पर बाद सियासी कायदीन की सरपरस्ती में कब्जे हो रहे। अब्दुल अजीम कुरैशी का इल्जाम। कुरैशी बिरादरी ने जिला कलेक्टर ऑफिस पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। जिले भर में पंडित नेहरू की जन्मदिन तकरीब का मुख्तलिफ मुकामात पर एहतमाम। यतीमों और माजरीन के दरमियान जन्मदिन तकरीब मनाई गई। कायदीन ने कहा कि पंडित नेहरू ने मुल्क की आज़ादी के लिए कई कुर्बानियां दी थी। सुभाष नगर में योगा मुकाबलों का इनेकाद। जिले भर से 200 से ज़ायद तालिबात ने हिस्सा लिया। 50 मुंतखब तालिबात को रियासती सतह के मुकाबलों में भेजा जाएगा। सीएच गंगाधर का बयान। माह नवंबर में मुल्क की 3 अजीम शख्सियतों की यौम पैदाइश। मौलाना आजाद, अल्लामा इकबाल और पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इस माह में जन्म लिया। इस्लामिया मॉडल स्कूल में एक हफ्ता तवील जश्न, मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। स्लाइडर हाउस की कीमती अराजी पर कब्जों का इल्ज़ाम। कुरैशी बिरादरी ने अपने कारोबार बंद किए और कलेक्टर ऑफिस पर धरना मुनज़्ज़म किया और तहरीरी महज़र पेश करते हुए मामले की तहक़ीक़ात और कार्रवाई का मुतालबा किया। अब्दुल अजीम कुरैशी ने कहा कि कई एकड़ अराजी पर कब्जे हो रहे हैं। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश निज़ामात के नायब सदर अब्दुल अजीम कुरैशी की क़ियादत में आज कुरैशी बिरादरी ने कलेक्टर ऑफिस निज़ामाबाद पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और मुतालबा किया कि पेंटर कॉलोनी रोड पर वाक़ स्लाइडर हाउस की अराजी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। अब्दुल अजीम ने बताया कि इससे कबल ये मसलक मालापल्ली में वाक़ था, लेकिन अवामी आबादी के दरमियान आ जाने की वजह से इस स्लाइडर हाउस को मुंतकिल करने का फैसला लिया गया और फिर शहर के मज़ाफ़ाती इलाके बाबन साहब की पहाड़ी के आगे एक पहाड़ के दामन में 7 एकड़ खिता अराजी को स्लाइडर हाउस के लिए मुख्तस कर दिया गया और फिर इस स्लाइडर हाउस की इस मुकाम पर तब्दीली अमल में आई। वसी व अरीज़ में महज चंद एकड़ अराजी को स्लाइडर हाउस के लिए इस्तेमाल किया गया और माबाकी अराजी को महफूज रखा गया ताकि आगे चलकर जानवरों को बांधने या फिर स्लाइडर हाउस को तोसी देने के इक़दाम किए जाएं। लेकिन इस दरमियान स्लाइडर हाउस के अतराफ तेजी से आबादी फैलने लगी और ज़मीन की कीमतें आसमान को छूने लगी। फिर लाइन ग्रैबर्स की नज़रें स्लाइडर हाउस की अराजी पर पड़ी और आहिस्ता आहिस्ता स्लाइडर हाउस की अराजी पर कब्जों का सिलसिला शुरू हो गया और अब भी धड़ल्ले से लाइन ग्रैबर्स इस कीमती स्लाइडर हाउस की ज़मीनों पर कब्जे करते जा रहे हैं और रोकने पर संगीन नताइज की धमकी दे रहे हैं। अब्दुल अजीम ने संगीन इल्ज़ाम आयद किया कि लाइन ग्रैबर अपने आप को बरसर इख्तिदार कायदीन के हामी बता रहे हैं और उन सियासी कायदीन की ईमा पर ही कब्जे करने का दावा कर रहे हैं। ये एक संगीन सूरत हाल है और ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के नायब सदूर का बयान इंतहाई मानाखेज है। इससे कबल भी मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी अराजियों पर बरसर इख्तिदार जमात के कायदीन की जानिब से कब्जों के इल्ज़ामात की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। ज़रूरत है कि स्लाइडर हाउस की अराजी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अगर कुरैश बिरादरी के इल्ज़ामात सही है और इसकी बारीक बीनी से तहक़ीक़ात करवाई जाए और अराजियों पर नाजायज़ कब्ज़े करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये लाइन ग्रैबर्स गरीब आवाम को गुमराह करके भारी कीमतों पर कीमती सरकारी अराजियाँ फ़रोख्त कर रहे हैं और बाद महकमा रेवेन्यू और दीगर महकमाजात कार्रवाई करते हुए गरीब आवाम के मकानों को मुनद्दिम करते हैं। ऐसा मामला धर्मपुरी हिल्स में ईदगाह अहले हदीस के पास पेश आ चुका है। गरीब आवाम को धोखाधड़ी से बचाने के लिए लाइन ग्रैबर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई लाजमी है। इस एहतजाजी धरने में ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल हफीज़ कुरैशी और यूथ सदर अब्दुल वाहिद कुरैशी भी शरीक थे। स्लाइडर हाउस में कई दिनों से गैर ज़रूरी कब्जे जांच चल रहे हैं। लैंड ग्रैबर्स स्लाइडर हाउस के अंदर भी प्लाटिंग बनाना चालू कर दिए है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, अभी हम जिला कलेक्टर साहब को भी नुमाइंदगी करें, म्युनिसिपल कमिश्नर मैडम को नुमाइंदगी करें कि 2000 में हमको
निज़ामाबाद का स्लॉटर हाउस डी साहब जब एक्स मिनिस्टर थे उन्होंने बना के दिए थे हमको 2000 में, जब वहाँ पे कोई आबादी नहीं थी स्लॉटर हाउस में। उसके बाद जब कमेला बसा, हम जंगल में जानवरों में सांपों बिच्छों में जाके हम वहाँ पे तिजारत करें। आज वो ज़मीन की कीमत हो गई, तो आज लैंड ग्राफर और कई मुकामी सियासी लीडर्स की नज़र हमारे स्लॉटर हाउस की ज़मीन पर पड़ी। मैं बताना चाह रहा हूँ, गुज़िश्ता हमारा कमेला मालापली में था, वो उड़ गया। अब जो धर्मपुरी बामन सपाड़ी जंगल के इलाके में हमारा जो स्लॉटर हाउस है, आज उस पर भी नीयत ख़राब कर रहे हैं। गवर्नमेंट को हम आज ये बात साफ तरीके से पता है कि 21 साल से हम स्लॉटर हाउस को किराया दे रहे हैं कि हर साल 10 लाख से 12 लाख, 12 लाख से 15 लाख। इस बार 2021 में 17 लाख 5 हज़ार में हम कॉन्ट्रैक्ट लिए। हम जो है सालाना हम स्लॉटर हाउस का किराया पूरी ईमानदारी से बनते हुए आ रहे हैं। उसके बावजूद हमारे साथ नाइंसाफ़ी सियासी लीडरों की तरफ से हमें बहुत सी परेशानियाँ हो रही है और लैंड ग्राबर्स गुंडागर्दी करके वहाँ पे प्लाटा बना के गरीबों को बेच के और निशाना बना रहे हैं। अगर जब हम जाके बोलते हैं तो हमें झूठे केसेस हमारे पे बुक किए जाते हैं और कोई भी औरत आके हमारे नाम पे हमारे घर में लात मारे, हमारे पे ऐसा करे बोल के झूठे केसेस हमारे पे बुक कर रहे हैं। लिहाजा हम आज हमारा कारोबार बंद करके एहतजाज कर रहे हैं कि हमें किसी से शिकायत नहीं है, हमारे स्लॉटर हाउस की ज़मीन पर मत बैठिए। अब्दुल हबीब जानी सदर जिला ह्यूमन राइट्स कमेटी मुंतखब। उन्होंने कहा कि दौरे हाजिर में हुकूक सल्बी व नाइंसाफ़ी के मामलात बढ़ते जा रहे हैं। हुकूक व इंसाफ के हुसूल की जद्दोजहद में ताउन की उन्होंने इंसानियत नवाज अहबाब से ख्वाहिश की। ह्यूमन राइट्स कमेटी की कौमी कन्वीनर राना तबस्सुम ने सदर जिला ह्यूमन राइट्स कमेटी की हैसियत से अब्दुल हबीब जानी को नामजद किया है। हबीब जानी एक हरकती समाजी कारकुन है और वो कई अवामी मसाइल की यकसवी के लिए सरगर्दा रहते हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की और अब तिजारत से वाबस्ता है। यहाँ इस बात की वजाहत लाजमी है कि हबीब जानी साबिक कौंसलर अब्दुल मजीद साहब के फर्जंद है। उनकी शानदार कारकर्दगी को देखते हुए ह्यूमन राइट्स कमेटी का सदर मुंतखब करने का राना तबस्सुम ने फैसला लिया। हबीब जानी ने कहा कि दौरे हाजिर में नाइंसाफ़ी व हुकूक सल्बी के मामलात धड़ल्ले से पेश आ रहे हैं। हर मजहब व हर तबके के अफराद को साहिब सरवत लोग हुकूक व इंसाफ से महरूम कर रहे हैं। इन मजलूम अफराद की दाद रसी करने वाला कोई नहीं होता, लिहाजा ऐसे लोगों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही ह्यूमन राइट्स कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि मजलूम अफराद के हुकूक के हुसूल के लिए वो न सिर्फ महकमा जाती सतह पर नुमाइंदगी करेंगे बल्कि ज़रूरत पर अदालत का भी रुख करते हुए नाइंसाफ़ी व जुल्म का खात्मा करने की मुमकिना जद्दोजहद करेंगे। उन्होंने तमाम इंसानियत नवाज अहबाब से ताउन की दरख्वास्त की और उन्हें सदर बनाए जाने पर ज़िम्मेदारान ह्यूमन राइट्स कमेटी से इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस के सीनियर कायद मोहम्मद इलियास भी मौजूद थे। मुम्मारे हिंद पंडित जवाहरलाल नेहरू एक अजीम कायद। उन्होंने मुल्क को हमाजहत तरक्की से हमकनार किया। मुल्क की आज़ादी के लिए 10 साल तक जेल की सोबतें बर्दाश्त करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू को मुल्क की आवाम कभी भी फरामोश नहीं कर सकती। ताहिर बिन हमदान का बयान। साबिक वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू एक अजीम हिंदुस्तान के मौमार थे जिन्होंने हर शोबे में मुल्क की तरक्की को यकीनी बनाया। वो मुल्क की आज़ादी के लिए 10 साल तक जेल में रहे। जिला निज़ामाबाद के मारुति नगर में वाक़ स्नेहा सोसाइटी में कांग्रेस पार्टी की जानिब से पंडित नेहरू की यौम पैदाइश तकरीब का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान ने शिरकत की और नेहरू जी की तस्वीर पर फूल निछावर करते हुए ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। बाद अज़ा उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू की मुल्क के लिए पेश की गई खिदमत नाकाबिल फरामोश है, जिनके नक्शे कदम पर चलते हुए तमाम हिंदुस्तानियों को मुल्क की तरक्की के लिए कमरबस्ता होकर आगे बढ़ना चाहिए और कहा कि मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देने वाले कायदीन को अवाम फरामोश नहीं करेगी और मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाले नेहरू ख़ानदान के वारिस आज भी मुल्क में बेलौस खिदमत अंजाम दे रहे हैं और मुल्क की तरक्की व खुशहाली सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही मुमकिन है, क्योंकि कांग्रेस ने ही तालीमी निज़ाम, प्रोजेक्ट्स और मुख्तलिफ तरक्याती इस्कीमात का आगाज़ किया है। इसके लिए कांग्रेस को आइंदा इक़्तिदार में लाने के लिए हर फर्द को जद्दोजहद करनी चाहिए। इस तकरीब में कांग्रेस पार्टी के कायदीन व दीगर मौजूद थे। चाचा नेहरू गारी जन्मदिनाన్ని పురస్కరించుకొని ఈ జన్మదిన సందర్భంగా ఇక్కడ రాజకీయ నాయకులు గాని ప్రజాప్రతినిధులు గాని వారికి కాకుండా నిజంగా కూడా వారు భాగ్యతో తన చెల్లెలిగా అనేక సందర్భాల్లో
పరిచయం ఉన్న వ్యక్తిగా ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా ఉండి సమాజంలో ఇలాంటి పిల్లల యొక్క స్థితిగతులను స్వయంగా చూసినటువంటి వ్యక్తిగా మహిళా కాంగ్రెస్ జిల్లా అధ్యక్షురాలు అయిన తర్వాత రాష్ట్ర మహిళా సోదరిమణులు కానీ ఇక్కడ వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పట్టణాధ్యక్షులు కానీ వారి యొక్క ఆధ్వర్యాన मानवता सदन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जयंती तकरीब का एहतमाम लायंस क्लब सदर उत्तम कुमार ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने यतीम बच्चों में स्कूल बैग्स और फल तकसीम किए और पंडित नेहरू को एक मिसाली क़ायद करार दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश के मौके पर लायंस क्लब ऑफ निजामाबाद की जानिब से डिशपल्ली में वाक़ मानवता सदन में चिल्ड्रन डे तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में लायंस क्लब के सदर उत्तम कुमार, सेक्रेटरी श्रीनिवास ने मानवता सदन के बच्चों के साथ मिलकर नेहरू जी की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाकर जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। बादज़ा उन्होंने बच्चों में स्कूल बैग और फल तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मानवता सदन में यौम अतफ़ाल मनाते हुए बहुत मसरत महसूस हो रही है और मुस्तक़बिल में तमाम बच्चों की मदद के लिए हम इक़दामात करेंगे और कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए बच्चे उनको चाचा नेहरू कहा करते थे। बच्चे तालीम को मेहनत व लगन से हासिल करें और वक्त को ज़ाय ना करें और तालीम हासिल करने वाले बच्चों को तमाम मालूमात होनी चाहिए ताकि मुस्तक़बिल में आसानी हो। इस प्रोग्राम में रीजनल चेयरमैन द्वारकादास अग्रवाल, प्रदीप सिंह, अनिल पटेल, नागराजू व दीगर मौजूद थे। చిల్డ్రన్ డే సందర్భంగా మేము ఇక్కడికి కార్యక్రమాన్ని చేయడానికి మీడి ఏదున్నా కానీ మేము మీకు అందుబాటులో ఉంటామని ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది। మీకు ఎలాంటి అవసరాలు ఉన్నా కానీ మీకు మేము దగ్గరుండి అన్నీ సమకూరుస్తాము। మీకు బుక్స్ కానీ ఎలాంటి అవసరాలు ఉన్నా కానీ మేము తీర్చడానికి రెడీగా ఉన్నాము। మీకు పేరెంట్గా మా నిజామాబాద్ డైమండ్ అన్ని వేళలా మీకు ఆదుకుంటుంది, తల్లిదండ్రులాగా మేము మీకు చూసుకుంటాము। మీరు ఏది ఉన్నా కానీ మన రమేష్ సార్ గారికి, మీ ఇన్ఛార్జ్ గారికి చెప్తే మేము అవన్నీ ఏ వస్తువులు కానీ మేము ఇవ్వడానికి ముందుకు వస్తాము। సార్ గారికి మేము అడిగితే బ్యాగ్స్ పిల్లలకు అవసరం అంటే బ్యాగ్స్ తీసుకుని వచ్చాము మీకు ఇవ్వడానికి। स्नेहा सोसाइटी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश तकरीब का शानदार एहतमाम। तलबा ने कई मसूर कुन मुजाहरे पेश किए। जहनी माजूर बच्चों ने भी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। सदर सोसाइटी महीपाल ने कहा कि माजूर बच्चों को भी समाजी धारे में लाने की कोशिश की जा रही है। मारुति नगर में वाक़े स्नेहा सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में जहनी माजूर अफराद ने मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम पेश करते हुए खूब दाद हासिल की। इस मौके पर स्नेहा सोसाइटी के सदर महीपाल ने कहा कि जहनी तौर पर माजूर अफराद को हर तरह की मदद फराहमी में स्नेहा सोसाइटी हमेशा आगे रहती है और सोसाइटी के अमले ने नाबीना तलबा को ऑनलाइन क्लासेस फराहम करने में खुसूसी पहल की है और जहनी तौर पर माजूर अफराद की हौसला अफजाई के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम चला रहा है जो कि काबिल सताइश है। इस प्रोग्राम में स्नेहा सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव मेंबरान दयानंद, श्याम सुंदर, सुधाकर व दीगर मौजूद थे। సో వీఆర్ ట్రయింగ్ లెవెల్ బెస్ట్ నేషనల్ లెవెల్లో ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ జరుగుతున్నాయో ఆ విధంగా దానికి తగ్గట్టుగా దానికంటే ఇంకా అధికంగానే మనం సర్వీసెస్ ఇక్కడ ఇవ్వగలుగుతున్నామంటే సో మేము ఇచ్చిన ట్రైనింగ్ని మా టీచర్స్ అందిపుచ్చుకొని మేమిచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని వాళ్ళు అందిపుచ్చుకొని వాళ్ళు పిల్లల వరకు చేర్చగలుగుతున్నారు। ఒక్కొక్కసారి జ్యోతి మేడం ప్రిన్సిపల్గా ఉంటూ మా కాసేపు ఎందుకంటే వాతావరణం తయారు చేశారు సిద్ధయ్య గారు। ఇంత చాలా డెకరేటివ్ ఒక ఆహ్లాదంగా మన క్యాంపస్లో తీర్చిదిద్దారు। అసలు నిజంగా వాళ్ళు ఈ టైంకి ఉన్న పైసాల్లో ఉన్నారు వారు అప్పుడే అంటున్నారు హడావిడిగా చాలా కార్యక్రమాలని ఇవన్నీ సెట్ చేయాలని। నేను కూడా ఇలా చేస్తాను అనుకున్నా కానీ 20 రోజులతో మొత్తం సెట్ చేశారు। నిజంగా వారు ఇంత ఎఫర్ట్ పెడుతున్నారంటే మనం చూస్తున్నాము నార్మల్ స్కూల్ పిల్లలు కూడా ఈ విధంగా సెలబ్రేట్ చేయలేకపోతున్నారు। అటువంటిది మన ప్రత్యేక పాఠశాలలో పిల్లలకు ఈ విధంగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి అసలు నార్మల్ పిల్లలైనా అనిపిస్తుంది ఆ పాట మీద వాళ్ళు డ్యాన్స్ చేస్తుంటే వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ ఏదైతే డెకరేట్ చేస్తారు పిల్లలందరికీ। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा।
गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वस्त्री तिब्बी आलात से लैस आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखें, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462 354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है। निजामाबाद मुस्तकिल पर योगा के मुकाबलों का इनेकाद। 10वीं जिला सतह के मुकाबलों में 200 से ज़ायद तालिबात ने हिस्सा लिया। मुंतखब 50 तालिबात को रियासती सतह के मुकाबलों में भेजा जाएगा। CH गंगाधर का बयान। जिला निजामाबाद के सुभाष नगर में 10वां निजामाबाद जिला सतह के योगा मुकाबले का इनेकाद अमल में आया, जिसमें तकरीबन 200 तलबा ने हिस्सा लिया और इस योगा मुकाबलों के लिए मुख्तलिफ ज़ुमरा से तकरीबन 50 से ज़ायद तालिबात का इंतखाब किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जिला ओलंपिक कमेटी के बी नरसैया और टू टाउन ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के SI साइनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर सेक्रेटरी CH गंगाधर ने कहा कि इन मुकाबलों के फातेह तलबा इस माह की 19 तारीख से मुनक्किद होने वाले रियासती सतह के योगा मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। मरकजी हुकूमत किसानों के मफादात पर मुसलसल ज़रब लगा रही है। धान की खरीदी में अदम दिलचस्पी अफसोसनाक बात है। मरकजी हुकूमत फौरी धान की खरीदी के इक़दाम करे। DCCB चेयरमैन रमेश रेड्डी का मुतालबा। जिला निजामाबाद के वेलपुर मंडल के TRS ऑफिस में मंडल कमेटी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DCCB वाइस चेयरमैन के रमेश रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना में किसानों की फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम किए गए हैं और तेलंगाना रियासत में 59 लाख एकड़ पर धान की काश्त की गई है। अगर BJP मरकजी हुकूमत किसानों की हमदर्द है तो धान की खरीदी करे। जिला निजामाबाद में 458 मराकीज़ हैं और कहा कि रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी की मदद से 5,50,000 मैट्रिक टन अनाज की खरीदारी की गई है और मरकजी हुकूमत की सरपरस्ती में FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने OTP सिस्टम मुतारुफ करवाया है, जिसकी वजह से रियासत के किसानों को ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और मरकजी हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों की वजह से पूरी रियासत के किसान परेशान हैं। मरकजी हुकूमत धान खरीदी का अमल फौरी शुरू करे वरना सख्त एहतजाज मुनज़्ज़म किए जाने का इंतबाह दिया। इस मौके पर ACB वाइस चेयरमैन रमेश रेड्डी, वेलपुर मंडल के मार्केट कमेटी चेयरमैन के चिन्ना रेड्डी व दीगर मौजूद थे। వారం కిందట కేంద్ర ప్రభుత్వం వడ్ల కొనుగోలు మీద కేంద్ర మంత్రులు రకరకాల ప్రకటనలతో రాష్ట్రంలోని రైతులను అయోమయానికి గురి చేస్తున్న సంఘటన మీద గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర అధినేత రైతులు అయోమయ గురి కావద్దని ఉద్దేశంతో మొన్న 2 రోజుల కిందట
वेलपुर मंडल के मौजा अमीनापुर में ड्रेन के कामों का आगाज। सरपंच आकुला राजेश्वरी ने कहा कि उनके मौजा में बेशुमार तरक्याती काम जारी है और मजीद कामों को जल्द शुरू किया जाएगा। वेलपुर मंडल के अमीनापुर गांव के वार्ड नंबर 7 में सरपंच आकुला राजेश्वरी की नुमाइंदगी पर ड्रेनेज के कामों का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर सरपंच राजेश्वरी ने कहा कि गाँव की तरक्की के लिए कामों का आगाज किया गया है, बहुत जल्द इन कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा और कहा कि रियासत तेलंगाना में बेमिसाल तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है। बहुत जल्द तेलंगाना सुनहरा तेलंगाना बनकर उभरेगा। इस प्रोग्राम में सेक्रेटरी, वार्ड मेंबर व दीगर मौजूद थे। మా యొక్క అమినాపూర్ గ్రామ పంచాయతీ నుండి మీ అందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి మా ఊరు గ్రామంలో గ్రామ పంచాయతీ నిధుల నుండి బీసీ కాలనీలో మరి ఈ యొక్క డ్రైనేజీలు మేము నిర్మాణం చేస్తున్నాము. దాంట్లో మరి గ్రామ పంచాయతీ నిధుల నుంచి మేము చేస్తున్నాము. ఇంకా ఇంతవరకు కొన్ని బీసీ కాలనీలోను మరి ఇంకా ఏసీ వాడలో కూడా పూర్తి చేసాము. కొన్ని మరి ఇంకా కొన్ని మిగిలి ఉన్నాయి. ఒకటి తర్వాత ఒకటి మేము పూర్తి చేయాలనేటువంటి దృఢ నిశ్చయంతో మేము ఉన్నాం. కాబట్టి మరి ఇప్పుడు బీసీ కాలనీలో ఈ యొక్క డ్రైనేజీ నిర్మాణాలను మేము చేపట్టాము. అమీనాపూర్ గ్రామం, వేల్పూర్ మండల్. నేను 7th వార్డ్ మెంబర్. నా 7వ వార్డులో గ్రామ పంచాయతీ నిధులతో సర్పంచ్ గారి ఆధ్వర్యంలో సీసీ డ్రైనేజ్ నిర్మించడం జరుగుతుంది. నా 7వ వార్డు గ్రామ ప్రజలు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हेडलाइंस पर। स्लाइडर हाउस की कीमती अराजी पर बाद सियासी कायदीन की सरपरस्ती में कब्जे हो रहे हैं। अब्दुल अजीम कुरैशी का इल्जाम। कुरैशी बिरादरी ने जिला कलेक्टर ऑफिस पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। जिले भर में पंडित नेहरू की जन्मदिन तक़रीब का मुख्तलिफ मुकामात पर एहतमाम। यतीमों और माजरीन के दरमियान जन्मदिन तक़रीब मनाई गई। कायदीन ने कहा कि पंडित नेहरू ने मुल्क की आज़ादी के लिए कई कुर्बानियां दी थी। सुभाष नगर में योगा मुकाबलों का इनेकाद। जिले भर से 200 से ज़ायद तालिबात ने हिस्सा लिया। 50 मुंतखब तालिबात को रियासती सतह के मुकाबलों में भेजा जाएगा। सीएच गंगाधर का बयान। माह नवंबर में मुल्क की 3 अजीम शख्सियतों की यौम पैदाइश। मौलाना आज़ाद, अल्लामा इकबाल और पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इस माह में जन्म लिया। इस्लामिया मॉडल स्कूल में एक हफ्ता तवील जश्न, मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।